Hello everyone, welcome to Perseverance Institute. So today we are going to discuss the chapter coding decoding, and today is the first class of this course. And आज हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक है वो डिस्कस करेंगे एंड अप टू हाई लेवल. बस लेक्चर 1 है. आज क्या क्या सीखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक. उसके बाद कल हम लोग और नेक्स्ट लेक्चर कल हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आज भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट से उसका थोड़ा लेवल अप होगा. उसके बाद मेंस वाला क्वेश्चन, मतलब पूरा जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है ये अराउंड 1 वीक चलेगा. 1 वीक में प्री से मेंस तक जो भी एग्जिस्ट करता है सब हम लोग खत्म करेंगे. ठीक है. सो पहले प्री में क्या क्या आता है वो डिस्कस कर लेते हैं. प्री में क्या क्या आता है, प्री एंड मीन्स. प्री में आता है लेटर नंबर कोडिंग. ये ज़्यादा देखने को मिलता नहीं, बट कभी कभी आ सकता है. ये जो एसएससी में जो होता है ना वही आता है यहाँ पर. उसके बाद सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग. सब्स्टिट्यूशन कोडिंग इसको चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी कहते हैं, चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं. उसके बाद मेंस में क्या क्या आता है, मेंस में क्या क्या आता है, कंडीशनल कोडिंग. हेलो गूगल, गुड इवनिंग. अभी जिसने भी एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था कंडीशनल कोडिंग आया था, मतलब वो मिक्सर था. वो एग्जैक्टली कंडीशनल कोडिंग नहीं था, वो एक मिक्स था. उसके बाद न्यू पैटर्न कोडिंग. ये जो न्यू पैटर्न कोडिंग है, ये जो न्यू पैटर्न कोडिंग है, ये न्यू पैटर्न कोडिंग सब्स्टिट्यूशन कोडिंग जैसा ही है. देखने में ऐसा लगेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग ही है, बट ये है नहीं. देखकर ऐसा लगेगा यार ये तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, मीन्स में आ रहा है, ये तो इजी होगा. जब करने के लिए जाओगे तब पता चलेगा ये तो है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है. ठीक है. उसके बाद बाइनरी कोडिंग, मशीन कोडिंग. ये बिल्कुल सेम ही है, बाइनरी कोडिंग मशीन कोडिंग. थोड़ा मतलब अलग है. मैथमेटिकल कोडिंग आजकल आता है नहीं, तो स्ट्रक्चर बेस्ड कोडिंग आता है. स्ट्रक्चर बेस्ड कोडिंग. सो हम लोग अप्रोक्स ये तो हम डिस्कस करेंगे नहीं ऑब्वियसली. ये बहुत इजी होता है, डेफिनेटली यू कैन डू इट. मतलब यहाँ से यहाँ तक जब सब कुछ डिस्कस कर लेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा. ठीक है. इसको अलग से प्रिपेयर नहीं करेंगे. तो स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे. बाकी 1 2 3 4 5. सो टोटल हम लोग 6 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. 6 टॉपिक. ये किसका 6 टॉपिक किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का. ठीक है. नाउ सबसे बेसिक थिंग कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए, मतलब बेसिक जो टूल चाहिए वो क्या होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स एंड ऑपोजिट लेटर्स. ये बेसिक टूल है, मतलब ये जानना जरूरी है. ठीक है. ये तो सबको आता ही है, फिर भी मैं रिवाइज कर देते हैं. एक बार तुम लोग भी रिवाइज कर लो. ए बी सी ए बी सी डी. मतलब ये जो नंबर है ये अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है. ए का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, बी का 2 है, सी का 3.
EFGHIJKLMN, ये 5, ये 6, ये वाला 7, 8, 9, एन नहीं, रुक जाओ, 10, 11, 12, 13, मतलब 13 मैंने क्यों लिखा है? सो दैट 26 लेटर्स ना, टोटल 26 लेटर्स है, सो दैट बाकी जो 26 लेटर्स है मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ। यहाँ से ये N O P Q R S T U V W X Y Z। मैं इसे क्यों लिखा कि A से M तक इस तरफ लेफ्ट से राइट लिखा, एंड उसके बाद N से Z तक राइट टू लेफ्ट लिखा। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट को मैं एक दूसरे के सामने लिख रहा हूँ। M का अपोजिट क्या है? N, एंड N का प्लेस वैल्यू क्या है? 14, O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S 19, T 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, हो जाएगा। ट्रिक भी है मेरे हिसाब से। ट्रिक में ग्रुप में एक बनाकर, मतलब एक लिखकर मैं भेज दूंगा, एक फोटो या इमेज बनाकर, मतलब मैं भेज दूंगा। वहाँ पर जो भी ट्रिक होगा ये सब रिमेम्बर करने के लिए वहाँ पर होगा, डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, नाउ आ गया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में क्या देगा? कुछ वर्ड्स देगा, उसका कोड देगा। यहाँ पर वी हैव टू डिकोड इट, we have to decode it, we have to decode the code। जो भी कोड है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर जो भी कोड है डिकोड करना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ वे। मतलब सबसे जो फेमस मेथड है वो डायरेक्टली, मतलब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन सपोज व्हाट इज द कोड फॉर SBI, क्वेश्चन भी लाइक दैट। सबसे जो फेमस मेथड है, सबसे जो पॉपुलर मेथड है, वो मेथड क्या है? डायरेक्ट SBI कहां पर है ढूंढो, देन आ जाएगा। SBI यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। सो कौन सा कॉमन कोड है? FR है मेरे हिसाब से, FR। तो SBI का कोड क्या हो गया? FR। ये सबसे फेमस एंड पॉपुलर, मतलब ये सबसे पॉपुलर मेथड है। ठीक है, बट आई डोंट यूज दिस मेथड बिकॉज ये जो क्वेश्चन है इसका वेट कितना है? 5 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन आएगा। ये जो 5 क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन तो इजी आ जाएगा, 100% श्योर। 2 to 3 क्वेश्चन पूरा इजी आएगा, देख कर डायरेक्ट आंसर कर दोगे। बाकी जो लास्ट 2 क्वेश्चन होगा 5 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन इजी आ गया मान लो, बाकी जो 2 क्वेश्चन आएगा वो जो एग्जामिनर वो इजी वाला मार्क्स तो देगा नहीं, इसलिए मार्क्स लेकर चले जाओ। ये जो 2 क्वेश्चन होगा यहाँ पर कुछ छुपा हुआ होगा कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन, पहला जो 3 क्वेश्चन होगा उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो आराम से हो गया 2-3 सेकंड, ओके फाइन, 10 सेकंड में हो गया, 20 सेकंड में 3 क्वेश्चन हो गया। बाकी जो 2 क्वेश्चन होगा, तुम्हारा स्पीड तो ये हो गया ना, इसी स्पीड में जा रहे, ये यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर होगा, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस है। यहाँ पर जब एक्सीडेंट होगा तब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 मार्क्स जाएगा यहाँ से 2 मार्क्स चला जाएगा। आफ्टर दैट ये जो 3 मार्क्स तुमने गेन किया था पूरा स्पीड में विथ फुल कॉन्फिडेंस, यहाँ से एक क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स चला जाएगा, 2 क्वेश्चन है इंटू 2 0.5 मार्क्स। सो ओवरऑल कितना था? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मिला कितना? 3 माइनस 0.5 2.5। बट मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए। टाइम ज्यादा
जाएगा कोई बात नहीं, 30 सेकंड ज़्यादा ले लो कोई बात नहीं, बट द थिंग इज दैट 5 मार्क्स है ये मेरे लिए। 30 सेकंड से मेरे लिए 2 मार्क्स और 2.5 मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 30 सेकंड से 2.5 मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरा मेथड थोड़ा अलग है, सीख लो। पहले क्या करो, जितना भी वर्ड्स है सबको लिख दो। कितना टाइम लगेगा लिखने में? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, ओके फाइन, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 1 मिनट हो, ठीक है। पेपर 2 SBI एग्जाम, ठीक है ना। बट द थिंग इज दैट डोंट रिपीट एनी वर्ड, एक वर्ड को एक बार ही लिखो। लिख दिया मतलब पहला वाला सेंटेंस खत्म, उसके बाद दूसरा। SBI तो हो गया, SBI तो हो गया, यहां पर था SBI लिखा। PO इन लेवल, सेकेंड सेंटेंस खत्म, सेकेंड सेंटेंस खत्म। उसके बाद PO तो हो गया, 2 भी हो गया, PO हो गया, 2 हो गया। मीन्स टफ, मीन्स टफ लिख दी। उसके बाद मीन्स हो गया, डिफिकल्टी इन भी हो गया था, SBI भी हो गया था। लास्ट जो सेंटेंस है उसमें एक ही वर्ड है, वो क्या है? डिफिकल्टी, ठीक है ना। टोटल कितना वर्ड्स है देखो, 4, 7, 10, टोटल 10 वर्ड्स है यहाँ पर सिर्फ। अभी डायरेक्ट इसका कोड ढूंढो, फाइंड द कोड। पेपर का कोड क्या होगा? पेपर कहां पर है? यहां पर है, और कहीं है क्या पेपर? नहीं है। रुक जाओ, इसे मत ढूंढो कि पेपर नहीं है, कौन सा कोड है जो कहीं और नहीं है। ये वाला मेथड थोड़ा टाइम टेकन है, ठीक है ना। पहले जो वर्ड कहीं और है उसको फाइंड करो। 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, सी 2 यहां पर है, फर्स्ट लाइन पे 2 है एंड थर्ड लाइन पे 2 है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड इन दिस 2 सेंटेंस, फर्स्ट एंड थर्ड? नो, नहीं ना, सिर्फ 2 ही कॉमन है। अगर एक ही वर्ड कॉमन है इट मींस एक ही कोड भी कॉमन। वर्ड अगर एक कॉमन है तो कोड भी एक ही कॉमन होगा, तो वो क्या होगा? आरई। आरई देखो एक ही कोड कॉमन है, आरई। तो 2 का कोड मिल गया RE, ठीक है। नाउ SBI, 2 खत्म हो गया। SBI यहां पर है, यहां पर है, और कहां पर है? यहां पर है। ये जो तीनों सेंटेंस है वहां पर SBI इज ए कॉमन वर्ड। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड इन दिस 3 सेंटेंस? SBI को छोड़ के और कहीं कॉमन वर्ड है जो इन तीनों सेंटेंस में होना चाहिए? है क्या? नहीं है। तो एक ही कोड होगा जो तीनों सेंटेंस में होगा, वो क्या है? FR FR FR। इन यहां पर है, हाँ इन यहां पर भी है, यहां पर भी है, बट द थिंग इज दैट इन यहां पर तो है नहीं, है कि नहीं। तो SBI का कोड क्या हो जाएगा? FR। नेक्स्ट एग्जाम, एग्जाम यहां पर है और कहां पर है? कहीं नहीं है। एग्जाम यहां पर है और कहां पर है? और कहीं भी नहीं है। दिखाई दे रहा है क्या एग्जाम? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है यहां पर ऐसा 2 वर्ड मिल गया जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसी जो फर्स्ट सेंटेंस में जो कोड है यहां पर 2 ऐसा कोड होगा जो रिपीट नहीं होगा। ESPR देखो, PT ESPT रिपीट हो रहा है क्या? ESPT रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इट मींस हम लोग पेपर एंड एग्जाम का जो कोड है वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। कौन सा होगा वी डोंट नो। तो ये दोनों वर्ड का कोड आइदर ES होगा नहीं तो PT होगा, आइदर ES होगा नहीं तो PT होगा। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द कोड फॉर पेपर, पेपर एक बार चेक कर लिया कहीं हो रही और कहीं है क्या? नहीं है। तो ऐसा कोई कोड होना चाहिए जो कहीं और नहीं है। पहले पकड़ लिया ES को ढूंढा,
केस कहीं और नहीं है, मार्क कर दिया गया, 0.25 मार्क्स। 1.25 मार्क्स ही चला जाएगा, जो इस क्वेश्चन का मार्क्स था वो भी चला जाएगा, जो स्कोर किया वहां से भी 0.5 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, ओवरऑल तुम्हारा अटेम्प्ट से 1.25 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला मेथड मतलब ये एफिशिएंट है, टाइम ज़्यादा लेगा बट मार्क्स भी ज़्यादा देगा। नेक्स्ट एसबीआई हो गया, एसबीआई का कोड आ गया। नेक्स्ट पीओ, पीओ कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं है क्या, पीओ नहीं है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड इन दिस सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस, नो। तो एक ही कॉमन कोड होगा, वो क्या है, सी एच। पीओ का कोड सी एच हो गया। इन, पीओ हो गया, इन देखो, इन यहाँ पर है, इन यहाँ पर है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड, नो। तो एक ही कॉमन कोड होगा, क्या होगा, एमओ। लेवल, लेवल यहाँ पर है और कहीं है क्या, नहीं है। एंड ये लास्ट सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस का, सॉरी लास्ट वर्ड है ना, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है, लेवल है। तो लेवल जो लेफ्ट, बी ए इज लेफ्ट, एफ आर हो गया, बी ए, लेवल बी ए। मीन्स स्टाफ, मीन्स यहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो क्या कॉमन है, जी आई इज कॉमन, जी आई, जी आई मीन्स का कोड जी आई। तो ऑटोमेटिकली टाफ का कोड क्या हो जाएगा, डीवी। आर ई तो हो गया, सी एच भी हो गया, डीवी। तो डिफिकल्टी का कोड क्या होगा, यही होगा, वाई। एक ही कोड बाकी है, वाई। सी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मान लो 1 मिनट लग गया, ये तो मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 1 मिनट लगा वर्ड लिखने में, तो लगेगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट ऐसा नहीं हो, ऐसा तो इतना भी स्लो नहीं हो ना, 1 मिनट टाइम लगेगा। उसके बाद मान लो 1.5 मिनट्स लगा मैक्सिमम टाइम। ये सबसे मतलब जो सबसे लेजी है, लेजीएस्ट है मतलब वो सबसे, उसके लिए ये वाला टाइम 1.5 मिनट कहाँ पर लगा पूरा सोल्व करने के लिए। अभी पूरा आंसर तुम्हारा आंखों के सामने है, पूरा आंसर जो भी क्वेश्चन आएगा सबका आंसर आंखों के सामने है। कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 0.5 सेकेंड, 30 सेकेंड, सॉरी 0.5 मिनट्स, 30 सेकेंड टाइम लगेगा, 30 सेकेंड टू मार्क्स 5 क्वेश्चन, ये मैक्सिमम टाइम। पूरा आंसर आंखों के सामने, जो भी क्वेश्चन आएगा यहां से ही आंसर आ जाएगा। देखोगे व्हाट इज द कोड फॉर डिफिकल्टी, वाई, व्हाट इज द कोड फॉर पेपर, आइदर ईएस और पीटी। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ द कोड फॉर एग्जाम इज पीटी, एग्जाम का कोड अगर पीटी है तो पेपर का कोड क्या होगा, अगर दोनों का आइदर एग्जाम का कोड अगर पीटी हो गया, पेपर का कोड ईएस हो गया, खत्म। ये मेथड बढ़िया मेथड है, ठीक है। नाउ ट्राई दिस, ये खुद करो। Write each and every word, but don't repeat any word. अभी टाइम ज़्यादा लगेगा बट धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस टाइम मतलब बहुत मिनिमम हो जाएगा, लास्ट में बहुत मिनिमम हो जाएगा। ट्राई टू करो एटलीस्ट, गिव यू 100%। व्हाट इज द कोड फॉर विन, आंसर चाहिए मुझे, टाइम दो थोड़ा।
स्क्रीन स्टक, अभी भी स्टक हो रहा है क्या? हेलो, मेरे स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? कि ऐसा ऐसा कभी अगर प्रॉब्लम अराइज हुआ, प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड स्पीक, कि मुझे स्क्रीन को देखना पड़ता है, कमेंट कभी मिस हो जाता है, दैट इज व्हाई। ऐसा कोई है जिसे मतलब ये सोल्व नहीं हो रहा है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर ऐसा कोई है बोलो, मैं उसके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा। प्रियंका, हेलो प्रियंका, समझ में आया? Yes, sir, I'm solving. ओके फाइन, YEW, ओके, बढ़िया है। भास्कर, हेलो भास्कर, हाँ सर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ओके, एंड राहुल, हेलो राहुल, यस सर। समझ में आ रहा है? एक्चुअली सर मैं न्यू हूँ, इसलिए ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, पर भी मैं ट्राई करूंगा। ओके फाइन, हम लोग ये वाला क्वेश्चन साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। सो लेट मी डिस्कस। पहले हम लोग को क्या करना होगा, जितना भी वर्ड है सबको लिख लेना होगा, ठीक है? बट द थिंग इज दैट वी आर नॉट अलाउड टू रिपीट एनी वर्ड्स। सो देखो, मैं एक बार लिख लिया, पीपल, विन, मॉर्निंग, स्पार्क, प्ले, ठीक है? जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका सारा वर्ड्स मैंने लिख लिया, ठीक है भास्कर, सॉरी राहुल, ठीक है राहुल? सर उसके बाद देखो, स्टोरी, रिजल्ट, उसके बाद पीपल, पीपल तो हो गया, यहां पर पीपल हो गया, सो वी विल स्किप इट, ठीक है? तो स्टोरी एंड रिजल्ट जो भी रिपीट हो रहा है वी विल स्किप द वर्ड, ठीक है? ओके सर। उसके बाद पर्सन्स, रीड रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, रीड। मॉर्निंग हो रहा है, स्टोरी भी हो नहीं, गया, हाँ मॉर्निंग हो गया, हाँ मॉर्निंग हो गया, स्टोरी भी हो गया, जी हाँ। ठीक है? अभी देखो, प्ले हुआ, हाँ हो गया, पर्सन्स, हाँ हो गया, गुड नहीं हुआ, हाँ पीपल हो गया, जी हाँ। ठीक है? अभी मुझे पीपल, पहला जो वर्ड है क्या है उसका कोड चाहिए। पीपल कहां पर है? फर्स्ट सेंटेंस पर है एंड लास्ट सेंटेंस पर है ना? जी हाँ। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? पीपल को छोड़ के और कोई कॉमन वर्ड है क्या इन दोनों सेंटेंस में? प्ले। प्ले है, प्ले कहीं और है क्या? अगर प्ले है तो कहीं और है क्या? जी हाँ, लास्ट पर। लास्ट पर है, लास्ट पर मिल गया, लास्ट पर पीपल एंड प्ले मिल गया, प्ले इन दोनों सेंटेंस में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दो वर्ड ऐसा मिला जो दो वर्ड
सिर्फ ये दो सेंटेंस पढ़े, मतलब दोनों वर्ड का कॉमन सेंटेंसेस भी सेम ही है, तो एग्जैक्टली वी कैनॉट फाइंड अ वर्ड, सॉरी कोड नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली, ठीक है ना। ओके तो इन दोनों देखो, अभी यहां पर टू वर्ड्स कॉमन, इट मींस टू कोड आर आल्सो कॉमन, दो कोड कॉमन होना चाहिए, होना जी चाहिए। हाँ, तो वो जी दोनों कोड क्या है? AEUE AE UE AEUE। तो पीपल एंड प्ले का जो कोड होगा वो क्या होगा? AEUE आइदर AE और UE, मतलब पीपल का कोड अगर AE होगा तो प्ले का कोड UE होगा, UE ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्या चाहिए? विन। विन कहीं और है क्या? विन नहीं है। मॉर्निंग है क्या? मॉर्निंग मॉर्निंग जी हाँ। हाँ यहां पर है। और कोई कॉमन जी। वर्ड है क्या दोनों सेंटेंस में मॉर्निंग को छोड़ के? मॉर्निंग को छोड़ के मॉर्निंग को छोड़ के नहीं है ना। पीपल है क्या? नहीं है। विन है क्या? नहीं है। स्पार्क है। स्टोरी स्टोरी तो नहीं है, स्पार्क है, ये स्टोरी है। जी हाँ। हाँ, तो एक ही वर्ड कॉमन है मॉर्निंग, तो एक अगर एक ही कॉमन है, दोनों का कोड में एक ही कोड कॉमन होगा। एंड व्हाट इज द जी कोड? DE डीई। सो मॉर्निंग का कोड डीई आ गया। अभी देखो विन स्पार्क कहीं और है क्या? स्पार्क है क्या? नहीं स्पार्क नहीं। विन भी कहीं भी नहीं है, स्पार्क भी नहीं है। तो मतलब यहां जी। पर ऐसा दो कोड होगा जो कहीं और रिपीट नहीं हो रहा है। YEWE। सो यस विन और स्पार्क का भी आइदर और केस होगा, मतलब एग्जैक्टली वी कैन नॉट फाइंड इट। YEWE, ठीक है। नाउ हो गया। स्टोरी यहां पर है, स्टोरी यहां पर है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? हाँ नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है। हाँ एल ही हो जाएगा, कॉमन वर्ड जी। नहीं। स्टोरी एक ही वर्ड, स्टोरी का कोड एल ही। अभी रिजल्ट का कोड आराम से आ जाएगा, क्योंकि एई तो हो गया यहां पर। देखो एई यहां पर हो जी। गया। कुछ गड़बड़ है यहाँ, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये स्पार्क नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज स्टोरी कहाँ कहाँ है? सेकंड एई तो यहाँ पर आ गया, एई यहाँ पर भी है। एई का कोड पीपल प्ले, पीपल, हाँ सॉरी नहीं गड़बड़ नहीं। एई हो गया तो एम ही होगा, रिजल्ट का कोड एम ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज एई हो गया, एल ही हो गया, एम। नेक्स्ट पार्सन रीड। सॉरी हाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन बढ़िया है। पार्सन रीड, पार्सन कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? नो। DE डी होगा पार्सन का, तो रीड का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? डी जी हो गया, एल ही हो गया, जी। टी भी हो गया, TE जी। भी हो गया। GE तो गुड का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? गुड का CE सी, ठीक है। जी सर। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1 वीक चाहिए ना मुझे, 1 वीक दे दो, स्पीड आ जाएगा। मुझे 1 वीक दो, स्पीड मैं तुम्हारे लिए स्पीड लेकर आऊंगा, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। नाउ ट्राई दिस। लास्ट वाला क्वेश्चन बढ़िया था।
दिस इज योर टारगेट टाइम। वर्क आउट का कोड बताओ। मत बताओ। पूरा सोल्व अगर हो गया तो दान लिख देना। पूरा सोल्व अगर हो गया तो दान कमेंट में लिख देना। तब मुझे ये पता चला कितना टाइम लग रहा है एग्जैक्ट पूरा सोल्व करने में। यस प्रियंका हो गया, प्रियंका का हो गया। ओके हाँ बढ़िया है। स्पीड है, तुम लोग का भी स्पीड है और इंक्रीज होगा। अभी तो प्रेशर भी नहीं है, एग्जाम में प्रेशर भी होगा तब और ज़्यादा इंक्रीज होगा। लिख लेता हूँ। सोलो आर्टिस्ट, गुड डांसर, ठीक है सोलो हो गया। एक्ट, परफॉर्म, एक्ट एंड परफॉर्म। स्ट्रीट डांसर हो गया, डेली नहीं हुआ, डेली वर्कआउट। उसके बाद आर्टिस्ट हो गया, डेली हो गया, यूज नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुआ। उसके बाद देखो स्ट्रीट हाँ हो गया था, प्रैक्टिस हो गया था, गुड भी हो गया था, हाँ हो गया था, ठीक है सब कुछ लिख दिया। अभी देखो सोलो, सोलो यहाँ पर है, यहाँ पर है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? नहीं है। एक्ट एंड परफॉर्म यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा होगा? ए। सोलो का कोड क्या हो जाएगा? ए। एनी डाउट? सोलो का कोड क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। अभी आर्टिस्ट चाहिए मुझे, आर्टिस्ट चाहिए। आर्टिस्ट यहाँ पर है और कहाँ पर है? आर्टिस्ट यहाँ पर है। और कहीं है क्या आर्टिस्ट? नहीं है। सो इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? डेली यूज प्रैक्टिस यहाँ पर है क्या? नहीं है। सो आर्टिस्ट का कोड क्या हो जाएगा? कॉमन वर्ड बीबी। कॉमन कोड चाहिए बीबी। अभी क्या चाहिए? गुड चाहिए। गुड कहाँ पर है? गुड यहाँ पर है, गुड यहाँ पर है, यहाँ पर है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? नो। गुड कहीं और है क्या? नहीं है। तो सीसी कॉमन। ए बी 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 सी सी ऐसे है क्या? ऐसे है क्या? लास्ट तक कितना वर्ड है? 4 6 9 10 11 ऐसा चल रहा है क्या? देखते हैं। के लास्ट में के नहीं, जे नहीं, हाँ जे भी है लास्ट में। के है क्या? ये वाला के प्रैक्टिस का कोड के है क्या? मैं से ही पूछ रहा हूँ।
डेंसर का कोड क्या हो जाएगा, डेंसर यहाँ डेंसर का कोड ऑटोमेटिक तो आ गया, क्या हो जाएगा dd। नाउ एक्ट एंड परफॉर्म, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्ट एंड परफॉर्म, एक्ट कहां पर है, सोलो तो हो गया, एक्ट कहां पर, एक्ट कहीं और नहीं है, तो परफॉर्म को ढूंढ लो, परफॉर्म कहीं और है क्या, परफॉर्म है क्या, परफॉर्म नहीं है, परफॉर्म नहीं है, तो आई आई जे जे कहीं रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये वाला आइडर और हो जाएगा आई आई जे जे। सो आइडर एक्ट का कोड आई आई होगा, नहीं तो परफॉर्म का कोड आई आई होगा, आइडर परफॉर्म का कोड जे जे होगा, नहीं तो एक्ट का कोड जे जे होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इफ द कोड फॉर एक्ट इज जे जे, तो परफॉर्म का कोड क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली वी कैन सेट आई आई। स्ट्रीट डेली वर्कआउट, स्ट्रीट यहां पर है और कहां पर है स्ट्रीट, और कहां पर है स्ट्रीट, यहां पर है। इज एनी प्रैक्टिस गुड है, यहां पर प्रैक्टिस गुड नहीं है, तो स्ट्रीट का कोड क्या हो जाएगा ई ई इज कॉमन, स्ट्रीट का कोड ई। उसके बाद देखो डेंसर हो गया डेली, डेली यहां पर है, डेली यहां पर है, डेली। इज एनी अदर कॉमन वर्ड, नहीं है, तो क्या हो जाएगा एफ एफ। सो वर्कआउट का कोड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा जी जी, ठीक है। नाउ उसके बाद यूज, यूज यहां पर है प्रैक्टिस, यूज एंड प्रैक्टिस, यूज कहीं और नहीं है बट प्रैक्टिस तो है ना, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, ये वाला प्रैक्टिस आ गया, प्रैक्टिस का कोड क्या हो जाएगा के। सो यूज का कोड क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली एच एच, ठीक है। डन, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। ठीक है, नाउ डू इट। हो जाने से हैंड रेज कर देना या डन मार्क कर देना, मतलब डन कमेंट कर देना।
डन, बढ़िया। अच्छा है। जिसका टाइम मतलब जल्दी नहीं हो रहा है, डेफिनेटली तुम लोग टेंशन मत लेना, ठीक हो जाएगा। स्पीड ही है, स्पीड ही लाना है, हो जाएगा। प्रैक्टिस ही करना है, मैं हूं ना, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम लोग जस्ट खुद का 100% दो। अगर 7 मिनट में हो रहा है, 7 मिनट में भी अगर सॉल्व हो रहा है, बट द थिंग इज तुम 100% दे दो, तब भी बढ़िया है। 10 मिनट्स में अगर सॉल्व हो रहा है बट तुम 100% दे रहे हो, तब बढ़िया है। तब ये जो 100% दोगे, ये इसी 100% में लास्ट में ये 3 मिनट्स में कैसे आ जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। बट द थिंग इज दैट यू जस्ट हैव टू गिव 100%, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इजी वे टू विन, ठीक है। द वे हो गया, वे तो हो गया। टू लॉस, टू भी हो गया, लॉस। विन ये है, विन तो हो गया। ऑफ नहीं हुआ, ऑफ दा भी नहीं हुआ, ऑफ द मैच, दा हो गया, ऑफ एंड मैच, ऑफ मैच। टू हो गया, टेल नहीं हुआ, डे। सी, अगर लास्ट सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड आ गया, लास्ट सेंटेंस से एक से ज्यादा वर्ड आ गया, ये ऑटोमेटिकली आइडर और केस होगा। क्योंकि हम लोग जो पहले जब लाइन सोल्व करते हैं, हम लोग पूरा जो जितना भी वर्ड्स है सब कुछ देखते हैं ना, पूरा सब ऑल द फोर, वी हैव टू नोटिस ऑल द 4 सेंटेंस ना। हम लोग पूरा जो 4 सेंटेंस है सब कुछ देखते हैं। जब फर्स्ट सेंटेंस का कोड निकाल लिया, तब सेकंड सेंटेंस में जब आ जाते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं क्या? नहीं देखते, उसका नीचे वाला सेंटेंस को देखते हैं। राहुल का भी हो गया। थर्ड सेंटेंस को जब देखते हैं, उसका थर्ड एंड फोर्थ वाला देखते हैं। और लास्ट सेंटेंस में अगर 2 वर्ड से उसके नीचे है ही नहीं कोई भी सेंटेंस, डेफिनेटली वो आइडर केस ही होगा, ठीक है। तो इजी वे टू विन, इजी यहां पर है और कहीं पर है क्या? नहीं है, इजी कहीं और नहीं है। तो रुक जाओ, वे को निकाल लो। वे यहां पर है, वे यहां पर है, और कहीं है क्या? वे नहीं है। बट यहां पर 2 भी कॉमन है। 2 देखो यहां पर 2 भी कॉमन है, तो आइडर नहीं होगा। यहां पर 2 वर्ड कॉमन है तो आइडर नहीं। 2 कहीं और भी है, देखो यहां पर भी 2 है। 2 अगर यहां पर है, इस पहले 2 का निकाल लो, मतलब ये तीनों सेंटेंस में कौन सा कोड कॉमन है? आइडर क्यों नहीं हुआ? 2 कहीं और भी है, इसीलिए आइडर नहीं हुआ। मतलब 2 का हम लोग कोड आराम से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लास्ट सेंटेंस। क्या होगा? बी है क्या? नहीं है। एल आई नहीं है। जे जे तो 2 का कोड क्या हो जाएगा? जे। अगर 2 का कोड जे हो गया तो वे का कोड आराम से निकाल लोगे। वे का कोड जे तो खत्म हो गया, और अभी देखो दोनों में कॉमन एडी इज कॉमन, तो वे का कोड क्या हो जाएगा? एडी। विन कहां पर है? विन यहां पर है, विन यहां पर है। विन कहां पर है? फर्स्ट सेंटेंस एंड थर्ड सेंटेंस में है विन। सो विन का कोड क्या हो जाएगा? एम आई इज कॉमन। विन का कोड एम आई हो गया, तो इजी का कोड क्या हो गया? ऑटोमेटिकली एनओ। ठीक है, मेरा सही हो रहा है? चेक कर लो एक बार। दा लॉस, दा यहां पर है, लॉस यहां पर। दा कहां का है? दा यहीं पर है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? नो। सो एक ही कोड कॉमन होगा, वो कौन सा कोड है? के यू। दा का कोड क्या हो जाएगा? के यू। दा का कोड अगर के यू हो गया, इस सेकेंड सेंटेंस से 2 वर्ड का ही कोड निकालना है, तो बाकी जो रह गया उसका कोड लिख दो, जस्ट आईजी। आईजी रह गया ना। नॉट थर्ड सेंटेंस, वहां पर भी 2 वर्ड है। ऑफ यहां पर है, ऑफ यहां पर है।
और कोई कॉमन वर्ड है क्या? नहीं है। बीई कॉमन, बीई कॉमन। ऑफ का कोड क्या हो जाएगा? बी। मैथ्स का कोड ऑटोमेटिकली जेडो हो जाएगा, इसको होना ही होगा। नाउ टेल एंड डे है, लास्ट सेंटेंस में दो वर्ड, तो क्या हो जाएगा? जो कोड रिमेनिंग जो कोड है उसका आइडारर हो जाएगा, LIY। सेम बन रहा था, मेरा बिल्कुल सही हो रहा है ना? चेक कर लिया? कुछ तो बोलो। JA में कुछ कंफ्यूजन है क्या? JI नहीं है, JA। ठीक है, नाउ ट्राई दिस। बढ़िया। नाउ देखो, वर्ड्स लिख लेते हैं। बैंकिंग इज vast area. Every student's dream banking. सॉरी, बैंकिंग हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हो गया, भास्ट हो गया, एरिया हो गया, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर।
एक ही वर्ड है, कंपटीशन इज गुड, कंपटीशन गुड, कंपटीशन गुड, लास्ट में ये आइडर हो गया एक, कंपटीशन गुड, कुछ रह गया क्या? नहीं। सो बैंकिंग यहाँ पर है, बैंकिंग यहाँ पर है। इज एनी अदर कॉमन वर्ड? नो, एक ही कॉमन कोड होना चाहिए, वो क्या है? ZB। बैंकिंग का कोड आ गया ZB। इज यहाँ पर है, इज यहाँ पर है। इज एनी अदर कॉमन वर्ड? एरिया भी कॉमन है, इज एंड एरिया भी कॉमन है, इज एरिया दोनों कॉमन है। एरिया और कहीं है क्या? हाँ, एरिया यहाँ पर भी है। तो एरिया का कोड क्या हो जाएगा? तीनों में कौन होना चाहिए? MN 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 MN। एरिया का कोड क्या हो जाएगा? MN। नाउ इज का कोड आराम से निकाल लो, MD MD। MD कहीं और है क्या? नहीं है। देखो इज का कोड क्या हो जाएगा? MD। ना भास्ट क्या हो जाएगा? भास्ट का कोड EL। देखो भास्ट का कोड EL आ गया। देखो अगर चेक भी कर लो ना, भास्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो EL यहाँ पर है, EL यहाँ पर भी, ठीक है। आशीष क्लास खत्म होने वाला है, इतना लेट से ज्वाइन किया, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है ना। एंड कल ओके सर, फॉर लेट। क्या बोला? अरे सर लेट हो गया मैं। हाँ कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, तो कल मतलब आराम से विद द फ्लो तुम मतलब आराम से क्लास कर सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, एक बार देख लो तुम ये भी। सी एवरी कहाँ पर है? एवरी यहाँ पर है, और कहीं है क्या? एवरी नहीं है। तो रुक जाओ, स्टूडेंट्स एंड ड्रीम का निकाल लो। स्टूडेंट्स यहाँ पर है, स्टूडेंट्स यहाँ पर। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? इन दो सेंटेंस में स्टूडेंट को छोड़ के कोई और कॉमन वर्ड है क्या? नहीं है। अगर कॉमन वर्ड नहीं है तो कॉमन कोड भी नहीं होगा, एक ही कॉमन कोड होगा, वो क्या है? QR है। सो स्टूडेंट्स का कोड क्या हो जाएगा? QR। सी एवरी ड्रीम, ड्रीम का एवरी एंड ड्रीम, ये दो वर्ड जो है कहीं और है क्या? पूरा जो जितना भी वर्ड्स है कहीं रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? आइदर और बन जाएगा। ये दोनों का क्या हो जाएगा? आइदर और। आइदर और कौन सा में होगा? OPST। OPST चेक करो, OPST भी कहीं और नहीं है, सिर्फ यही सेंटेंस में है OPST, और कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। देखो अपॉर्चुनिटी, भास्ट का होगा, एरिया का भी होगा, भास्ट एरिया सबका हो गया, मतलब MN भी होगा, EL भी हो गया। UV इज लेफ्ट, अपॉर्चुनिटी का कोड ऑटोमेटिकली UV हो जाएगा। कंपटीशन एंड गुड, ये दोनों का भी आइडर होगा WXYZ, WX और YZ, ठीक है। और एक हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, टाइम है अभी, ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया है। इसको जल्दी जल्दी तुम लोग सोल्व करो, मैं ही सोल्व कर देता हूँ, साथ में सोल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन साथ में सोल्व करते हैं। पहले क्या करना होगा? जितना भी वर्ड्स है सबको लिख लेना होगा, बट द थिंग इज दैट वी डोंट हैव टू रिपीट एनी वर्ड। बोथ, फर्स्ट सेंटेंस, बोथ राइवल्स प्लेज टेनिस, ठीक है। तुम लोग शॉर्टकट से भी, शॉर्ट मतलब मैसेज जैसे लिखते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फीडर प्लेस, प्लेस तो यहाँ पर रिपीट हो गया, तो प्लेस हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फीडर्स एक्सीलेंट, उसके बाद एक्सीलेंट हो गया। एंड हो रहा है क्या? एंड नहीं हो रहा है। एंड टेनिस रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब पहले हम लोग लिखा क्या? एंड टेनिस नहीं लिखा, पहली बार मिल रहा है तो लिख दो एंड टेनिस, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रेन कहीं और है क्या? नहीं है। मतलब पहले लिखा क्या? रिपीट हुआ क्या? नहीं हुआ। प्लेस, हाँ हो गया। गेम, गेम भी नहीं, गेम ऊपर नहीं है, गेम, ओके। चिल्ड्रेन गेम, ठीक है। लास्ट में क्या हो गया? ये हो गया एंड, एंड हाँ हो गया। नडल नहीं हुआ। आर राइवल्स, लास्ट में क्या है? नडल राइवल्स, हाँ राइवल्स हो गया, नडल ही है, ठीक है। नाउ बोथ, बोथ कहाँ रिपीट हो रहा है क्या? कहीं हुई? बोथ तो नहीं हो रहा है, रुक जा थोड़ा। राइवल्स, राइवल्स यहां पर था। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड?
बिटवीन दिस टू सेंटेंस राइवल्स को छोड़ के कहीं और कोई और है क्या कॉमन वर्ड? नहीं है। तो एक ही कॉमन कोड होगा, वो क्या है? बीए। बीए इज कॉमन, तो राइवल का कोड आ गया बीए ना। अभी प्लेस, प्लेस यहाँ पर है, प्लेस यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, तीनों में प्लेस है। देखो तीनों में कॉमन कौन सा है? के आई, के आई, के आई। तो प्लेस का कोड क्या हो जाएगा? के आई। अभी टेनिस, टेनिस यहाँ पर है, टेनिस यहाँ पर भी है, टी एच है, टी एच है इज कॉमन, टेनिस का कोड टी एच है। तो ऑटोमेटिकली बोट का कोड क्या हो जाएगा? एलो। ये गलती मत करना, बोट बोट कहीं और नहीं है, तो यहाँ पर जितना भी कोड से वहां का कौन सा कोड रिपीट नहीं हो रहा है, वो उसका ढूंढने के लिए जाओगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है, कभी कभी वो भी करना पड़ सकता है, बट द थिंग इज दैट उसको अगर हो सके तो अवॉइड कर देना, बिकॉज टाइम बहुत कम होगा। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना होगा, एंड डेफिनेटली आई विल ट्रेन यू कि 35 नहीं 33 क्वेश्चन तो हो जाएगा। 20 मिनट्स पे 33 क्वेश्चन बी में हो जाएगा क्लरिकल लेवल का। पीओ का मैं 25 करा सकता हूँ, 25 to 30। क्लरिकल लेवल का मैं 33 क्वेश्चन 100% में तुम लोग को दे सकता हूँ, मतलब उतना मैं ट्रेन कर दूंगा तुम लोगों को। तो नेक्स्ट फिडरर, फिडरर यहाँ पर है। इज देयर एनी अदर कॉमन वर्ड? नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है, तो कॉमन कोड एक ही होगा, वो क्या है? ची एच आई, ची एच आई, ची एच आई। अगर फिडरर कोड ची एच आई हो गया, यहाँ के आई का तो आ गया यहाँ पर प्लेस, तो एक्सीलेंट का कोड क्या हो जाएगा? डी ए। अगर ऐसे भी निकालो, एक्सीलेंट यहाँ पर, एक्सीलेंट यहाँ पर, देखो कॉमन कोड डी ए। एंड टेनिस, एंड टेनिस, एंड यहाँ पर है, एंड यहाँ पर भी है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। एन ए, एन ए, एन का कोड एन ए। टेनिस हो गया था ना? हाँ, टेनिस हो गया था। एन का कोड एन ए, टेनिस का कोड टी एच ए तो हो गया था। ठीक है। चिल्ड्रन गेम, चिल्ड्रन यहाँ पर है, गेम यहाँ पर है, रिपीट हो रहा है क्या? नीचे है क्या? चिल्ड्रन एंड गेम नीचे कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? के आई तो हो गया, एम यू टी एस का आइडर और एम यू टी एस, बाकी जो रह गया क्या हो गया? बी ए, बी ए, बी ए हो गया, एल एल ई, एल ई है यहाँ पर। हाँ आर है ना यहाँ पर, सॉरी, आर भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। आर, नाडल्स आर, यहाँ पर आर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एल ई पी आई का आ जाएगा, आर भी कहीं और नहीं। सी ये जो मेथड है यहाँ पर अगर कुछ गलती हो भी गया तो उसको डेफिनेटली व्हाइल सॉल्विंग आराम से वो पकड़ में आ जाएगा, एंड यू कैन मतलब वो करेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, आई विल शेयर द पीडीएफ, घर में ट्राई कर लेना। ठीक है, कल मिलते हैं आज से क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। कुछ Thank you डाउट so हो much, सबको? sir. Thank you.